बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने अली मोहम्मद ख़ान को खरी खरी सुना दी, हमारे लोग मैदान छोड़कर भागे नहीं थे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, अली मोहम्मद ख़ान साहब तहरीक इंसाफ में ऐसी शख्सियत हैं कि सब जमातों के लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, मगर नाज़रीन इकराम जब ऐसा शख्स गलत बयानी करता है तो फिर अफसोस भी ज़्यादा होता है। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले की बात है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब किरण नाज़ साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वहाँ पर फरमाने लगे कि हमारी हुकूमत में लोगों ने धरने दिए, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन कभी भी हमारी हुकूमत में ना ही किसी का रास्ता रोका गया और ना ही किसी पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो जैसे ही अली मोहम्मद ख़ान ने ये बात की तो उसके बाद किरण नाज़ साहबा ने कहा कि अली भाई, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ यतीमखाना चौक में क्या कुछ किया गया था। किरण नाज़ साहबा ने कहा कि अली मोहम्मद ख़ान साहब, इस वक्त जो कुछ आपके साथ हो रहा है इससे कहीं ज़्यादा आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था। और फिर नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली के इजलास में भी अली मोहम्मद ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे साथ तो ये सलूक हो रहा है कि हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट पर भी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत में कभी भी किसी का रास्ता नहीं रोका गया। यानी कि नाज़रीन इकराम, एक बार फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने गलत बयानी की और जो कुछ उनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया वो उसको भूल गए। तो नाज़रीन इकराम, कुछ दिन पहले की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पर अली मोहम्मद ख़ान साहब भी मौजूद थे। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा और रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे ऊपर तो इस कदर जुल्म किया गया कि जब हमारे कारकुन जख्मी हुए तो उनका इलाज भी नहीं करने दिया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो नामूस रिसालत के लिए मैदान में आए थे, मगर इसके बावजूद हमारे कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया, मगर फ़र्क ये है कि हमारे कारकुन और रहनुमा मैदान छोड़कर भागे नहीं। यानी कि नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने अली मोहम्मद ख़ान साहब और पूरी तहरीक इंसाफ को यह आईना दिखाया कि आजकल तो आप बड़ा रोना रोते हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मगर आपकी हुकूमत में इससे 10 गुना ज़्यादा जुल्म तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों के साथ किया गया था। मगर फ़र्क यह है कि उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुन और रहनुमा मैदान छोड़कर भागे नहीं थे, जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के लोग अपने कारकुन को छोड़कर भाग गए थे। यानी कि नाज़रीन इकराम, अली मोहम्मद ख़ान साहब की मौजूदगी में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने पूरी तहरीक इंसाफ को यह आईना दिखाया कि आजकल तो आप बड़ी जुल्म की बातें करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत में इससे ज़्यादा जुल्म तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था। अब बात करते हैं कि खबर PTI के हवाले से आई है। तो नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका है। तो इसी हवाले से ये खबर सामने आई है कि जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी बहुत जल्द इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होने जा रही है और वो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट देंगे। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या उसमें कोई मुस्बत नतीजा सामने आता है, ये हमेशा की तरह यह मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे। मगर नाज़रीन इकराम, फिर भी एक बड़ी तब्दीली है कि चंद हफ्ते पहले तक इमरान खान साहब और PTI का मौक़िफ़ ये था कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अब इमरान खान साहब और PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है। मगर नाज़रीन इकराम, अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत इस बात पर तो राज़ी नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, जबकि इससे पहले PTI का सबसे पहला मुतालबा यही था कि इमरान खान साहब को
پہلے رہا کیا جائے اور اس کے بعد ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی اور اس کے علاوہ 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بھی بنایا جاتا ہے اور کیا حکومت اس بات پر راضی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔